बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमल सीरीज़ खेलने के लिए। फिर मई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड जाएगी, जहाँ इंग्लैंड के खिलाफ T20 खेलेगी और आयरलैंड के खिलाफ भी T20 खेलेगी। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अमरीका रवाना हो जाएगी, जहाँ T20 वर्ल्ड कप मुनक्किद हो रहा है अमरीका में, और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में। पाकिस्तान का पहला मैच 9 जून को रिवायती हरीफ भारत से है, और ये मैच आइजनहावर पार्क जो है न्यूयॉर्क में होगा। अभी तक वहाँ पर उसके बारे में कहा जाए कि ड्रॉप इन पिच इस्तेमाल की जाएगी। अभी तक वहाँ कोई मैच नहीं हुआ, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का दौरा बड़ा मायूस कुन रहा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जब जाती है, मुसलसल 17 टेस्ट मैचेस हार चुकी है पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर 1995 के बाद से, उस पर भी बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट का बड़ा शौक है। उस्मान ख्वाजा की आप एग्जाम्पल ले लें, इस्लामाबाद में पैदा हुए और फिर वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के वो सफ़े अव्वल के बैट्समैन बन चुके हैं। पिछले साल उन्होंने 1000 से ज़्यादा रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। इसी तरीके से कई और लड़के भी आ रहे हैं। पाकिस्तान से तो एक लेग स्पिनर गए थे फवाद अहमद, जिन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ली, लेकिन वो ज़्यादा अरसा नहीं खेल सके ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से भी एक लड़का है जिसका नाम अहमद रज़ा है। बड़ा टैलेंटेड वो क्रिकेटर है, और मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ट्विटर अकाउंट पर, उनकी वेबसाइट पर देखा कि उस बच्चे ने जो है पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को, जब पाकिस्तानी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो उनको कन्विंस कर रहा था कि आप आएँ और देखें क्रिकेट। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। और फिर यूएसए में जो क्रिकेट हो रही है, यूएसए में मैचेस होने जा रहे हैं, तो 2 अशखास हमारे साथ, 2 मेहमान ऐसे हैं कि जिनका कोई ना कोई रिश्ता नाता ज़रूर है। हमारे साथ मौजूद हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस की पहली हैट्रिक करने वाले सितंबर 1982 में जलालुद्दीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोचेज़ में इनका शुमार होता है। आजकल ये अमेरिका में कोचिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे, और इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी और कस्टम्स की टीम को बनाने में जलालुद्दीन का जो रोल रहा है, कई नौजवान क्रिकेटर्स आए और उन्होंने फिर पाकिस्तान की सब्स कैप अपने सर पर सजाई। जलालुद्दीन के साथ मौजूद है इरफान हाशमी साहब। इरफान हाशमी ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में मुकीम है। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए, क्रिकेट से इनको बड़ा लगाव है। आपको याद होगा जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तो हमने इनको फ़ोन लाइन पर भी लिया था ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को बड़ा कीनली फॉलो करते हैं। फंक्शंस भी इन्होंने कराए हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, और जब भी मैचेस होते हैं वहाँ पर भी जाते हैं। और पाकिस्तान, क्योंकि इनकी शनाख्त, इनकी पहचान पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के हवाले से चीज़ों को प्रमोट करने में ऑस्ट्रेलिया में बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। हम अपने इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम जलालुद्दीन और इरफान हाशमी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, और इस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं जलालुद्दीन से, जो इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं और ये वहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर आया है। लाहौर कलंदर्स का डेवलपमेंट का प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ मैंने खुद देखा, वहाँ बड़े लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जलालुद्दीन से पूछते हैं पहले तो यूएसए की क्रिकेट के हवाले। जलाल भाई, कितना जोश व खरोश है? डैलस में मैचेज़ हैं, न्यूयॉर्क में मैचेज़ हैं, और फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल, वही स्टेडियम ना मैक का, पुराना मैक का, वही वहाँ पर नहीं है एक्चुअली, वो सिटी का है, लेकिन मैक वहाँ क्रिकेट कराते हैं ना। तो वहाँ अभी क्या मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है? लोग एक्साइटेड है? बहुत बड़ी तादाद में एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका में मुकीम है। बिल्कुल, आपने सही कहा। काफ़ी वर्ल्ड कप को लेके काफ़ी जोश खरोश है, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये मैचेस यहाँ खेले जाएंगे, जिसमें ज़ाहिर है कि यूएसए की टीम भी हमारे ग्रुप में है। तो जो आपने बात की कि डैलस का जो स्टेडियम है वो एक कन्वर्टेड स्टेडियम है, जो कि बेसबॉल से क्रिकेट में किया गया, और लास्ट वहाँ पे मेजर लीग भी है, तो उससे काफी एंथुसियाज्म बढ़ा है, लोगों की मोटिवेशन बढ़ी है क्रिकेट के साथ। तो मगर पिच कौन सी है? ड्रॉप इन पिच है? वहाँ तो डैलस में तो जो है वो तो नॉर्मल जो क्ले पिच होती है वही है, और वो ड्रॉप इन नहीं है। अच्छा। मगर जो आपने बात की यूएसए वाले से, वो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसमें ड्रॉप इन पिचेस का हमने सुना है कि वहाँ होंगी। आइजनहावर पार्क है अभी, वहाँ क्रिकेट नहीं होती थी, वो पार्क बहुत बड़ा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है एक डिसमेंटल टाइप स्टेडियम में, और ड्रॉप एंड पिचेस वहाँ यूज होंगी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा जोश खरोश है। मगर अभी क्योंकि लोकल ज़्यादा क्रिकेट खेलते, लोकल से मुराद जो हमारे एक्सपेट्रिएट है, जिसमें पाकिस्तानी, इंडिया और न्यूजीलैंड और श्रीलंका और नेपाल, काफ़ी लोग इसको देखते हैं। तो क्रिकेट वहाँ ग्रो हो रही है, मगर चैलेंजेस भी उसके साथ बहुत सारे हैं।
तो इस वर्ल्ड कप के मैचेस के बाद मुझे लगता है काफ़ी बड़ा बूस्ट यूएसए क्रिकेट में आएगा। वहाँ पर मैचेस भी तो हो रहे हैं, छोटी छोटी लीग्स भी तो कराई गई हैं अभी, जो टेलीविजन पे भी लाइव आई, विलो टीवी ने भी दिखाई और बहुत जगहों पर मैचेस वो आए। जी प्राइवेट लीग्स होती है वहाँ अभी। कई क्रिकेटर्स जाते हैं तलाश माश के सिलसिले में। एक लीग जो अभी अमेरिकन प्रीमियर लीग थी वो तो फेलियर हो गई कि उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट आ गए। वो हमारे ग्राउंड पे हुई थी, मूसा क्रिकेट स्टेडियम में। अच्छा। और उसका ह्यूस्टन में मूसा क्रिकेट स्टेडियम पे हुई, मगर उसमें कुछ डिस्प्यूट हुए, पैसों के डिस्प्यूट हुए। मगर इसके अलावा T10 भी हुआ और जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल था वो मेजर लीग हुई थी जुलाई में। तो क्रिकेट काफ़ी हो रही है। जैसे मैंने फिर कह रहा हूँ कि जो अभी हमारे एक्सपेक्टेड लोग हैं वो काफ़ी शौक से और ख़ास तौर से यूथ काफ़ी उसमें आ रहा है। गोरा नहीं खेल रहा कोई? गोरा भी नहीं क्रिकेट खेल रहा, मगर एक बच्चा हमने अपनी एकेडमी में ले आया है जो कि वो लोकल गोरा है। अच्छा। वो काफ़ी, उसकी फैमिली बहुत इंटरेस्टेड है क्रिकेट में ना। अच्छा। तो ऐसे रफ्ता रफ्ता होगा, मगर क्योंकि दूसरे गेम बहुत हाई प्रोफाइल गेम है वहाँ पे और शॉर्ट फॉर्मेट के होते हैं, तो क्रिकेट को अभी जगह बनाने में कहाँ लगेगी। मगर मेरा जाती राय है कि जो 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट आएगी उससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। इरफान हाशमी साहब, ये बताइए ऑस्ट्रेलिया में क्या सूरत हाल है? क्रिकेट का तो बहुत क्रेज है वहाँ, तो स्टेट्स की टीमें कम टीमें हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा एक्सेलेंट है। तो वहाँ क्या है, यंगस्टर्स को, यूथ को, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में कई यंगस्टर्स जो अंडर 19 से खेलते हुए और सीनियर टीम तक आए, वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? वहाँ मिर्जा भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बॉटम एज से, जो 10 की जो एज है वहाँ से वो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं और वो एक्सेसिबल बनाते हैं। हर इलाके के, हर सबब के एक एरिया में कोई ना कोई क्लब वो इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ अंडर 10 के बच्चों के लिए होता है। अंडर 7 के बच्चे भी उसमें खेल सकते हैं और उसमें सिर्फ ये होता है कि वो हिट करें बॉल को। दैट्स द फिलॉसफी वो यूज़ करते हैं और उसी से फिर बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होता है। उसमें लड़के लड़कियाँ सब शामिल होते हैं और उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है उसके अंदर। और फिर उसके बाद वहाँ पे स्कूल क्रिकेट एक चीज़, एक लेवल है, उसके साथ एक कम्युनिटी क्रिकेट एक लेवल है। तो इनमें जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उसके ऊपर फिर प्रीमियर क्रिकेट जो कि वहाँ पे क्लब क्रिकेट है, जो बेस्ट क्लब क्रिकेट है, उसके बाद फिर शील्ड क्रिकेट या फिर बिग बैश वगैरह जो वहाँ पे। क्लब क्रिकेट में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी, मैं उसकी आमिर जमाल की स्टोरी देख रहा था कि 2016 में वो क्लब क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया गया और पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तो उसने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जाकर मैच देखा था एक स्टैंड में बैठकर और बाद में वहीं वो खेला। तो इस तरह से पाकिस्तानी लड़के हैं क्लब क्रिकेट में जो पाकिस्तान से जाते हैं, वहीं जो सेटल्ड है वो खेलते हैं। पाकिस्तान से भी इनवाइट पे खेल चुके हैं, जैसे कि अब्दुल कादिर साहब के जो साहबजादे हैं वो एडलेड में, जी वो खेल चुके हैं एडलेड में। और इसके अलावा आमिर जब खेल रहे थे तो मैंने इनकी अखबार में रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, लेवल 1 में खेल रहे थे और सिडनी में काफ़ी विकेटें ली थी इन्होंने 2 सीज़न के अंदर। तो ही वॉज इन द न्यूज़ एज वेल। लेकिन माशाल्लाह से जब वो यहाँ पे खेले पर्थ टेस्ट में तो उन्होंने वही परफॉर्मेंस दी, क्योंकि वो ऑजी कल्चर से वो ग्रो हुए थे। तो उन्होंने जो फाइटिंग स्पिरिट दी उनका वो कल्चर बैटिंग में भी नजर आया, हमने देखा। तो दैट वाज एग्रेशन नजर आया। वो लग रहे थे कि वो डिफरेंट ट्यून होके ऊपर आए हों। तो वो आमिर जमाल के अलावा भी उस्मान कादिर को तो वो सुनना था कि उसको नेशनलिटी भी मिल जाती है अगर वो ज़्यादा अरसे वहाँ रहता। जी, वो अगर वो परस्यू करते, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान से भी उनको कॉल आ गई थी तो हाँ, तो इसलिए वो आ गए। जलाल भाई, यूएसए में जिस तरह इरफान हाशमी साहब ने बताया कि बड़ा 10 से 7 ईयर्स से वो शुरू, यूएसए में चले बेसबॉल है, फुटबॉल है या दीगर सारे खेल हैं, क्रिकेट के लिए क्या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वहाँ पर चलता है? देखिए, दूसरे गेम तो बहुत हाई प्रोफाइल और इतना अच्छा उनका स्ट्रक्चर है नीचे से लेकर टॉप तक, और जो कोचिंग स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही टॉप क्लास होता है, फैसिलिटीज़ है। अब हम आ जाते हैं क्रिकेट पे। जो क्रिकेट बॉडी है वो यूएस क्रिकेट है वहाँ। तो यूएस क्रिकेट ने पिछले साल से अपना डीप डाउन आया। वैसे तो 6 जोन क्रिकेट के बने हुए हैं, अब उसके नीचे उन्होंने हब बनाए। तो 18 हब हैं पूरे अमेरिका में जहाँ यूथ क्रिकेट के लिए बनाया, जिससे 11 से लेकर 17 तक क्रिकेट होती है। और इतना बड़ा अमेरिका है, हाँ। तो कहाँ से 18 हब उसको पूरा कर लेते हैं? कंबाइंड के जैसे ह्यूस्टन एक हब है, एक ऑस्टन है, एक डैलस है, तो 3 हब हो गए टेक्सास के। हाँ। तो इस तरह हर जगह मिला के 18 उन्होंने हब बनाया। दैट इज फॉर यूथ, मतलब अंडर 17 क्रिकेट होती है उसमें। इसके अलावा जोनल क्रिकेट है जिसमें 19 एंड जो सीनियर क्रिकेट होती है, वो अभी 2 साल तो हुई है मगर उससे पहले नहीं हुआ, और हब पिछले साल हुआ। तो स्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलप हो रहा है। मगर अभी जो मेजर मैं समझ सका हूँ जो मसला है वो है, एक तो जाहिर है कि यूएस से बड़ा बहुत है, मौसम के इशू है, और फिर वहाँ क्रिकेट सिर्फ वीकेंड पे हो सकती है। और जो फंड के इशू है यूएस क्रिकेट के, उसकी वजह से ज़्यादातर वॉलंटियर बेस वो काम कर रहे हैं अभी। इसमें पैसे आने की ज़रूरत है, तब प्रोफेशनली ये यूथ लेवल पे और सीनियर लेवल पे जब होगा
तो क्रिकेट में मजीद इंटरेस्ट बढ़ेगा वहाँ लोकल का, क्योंकि ज़्यादातर लड़के जो 17-18 साल के हो जाते हैं फिर वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उस इंटरेस्ट को या तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप वगैरह मिले जो कि दूसरे स्पोर्ट्स में मिलती है, तो शायद ये इंटरेस्ट उनका कायम रहे। अदरवाइज जो बच्चे ज़रा सा भी क्रिकेट में आगे नहीं जा पाते वो फिर अपनी यूनिवर्सिटी जाके क्रिकेट छोड़ देते हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, और उनके साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हमारे दोस्त फिलैंथेरेपिस्ट भी हैं और क्रिकेट लवर भी हैं और क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, इरफान हाशमी साहब। इन दोनों से हम गुफ्तगू के सिलसिले का जल्दी दोबारा आगाज़ करेंगे। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं कि अमेरिका में क्या क्रिकेट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्रिकेट हो रही है, और जलालुद्दीन जो पाकिस्तान से गए हैं और वहाँ पर कोचिंग भी कर रहे हैं, विमेन की भी कोचिंग कर रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जलाल ने क्वालिफाइड कोच है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी इन्होंने लेवल 1 का कोर्स किया है और लेवल 4 है लेवल 4 पाकिस्तान से किया है और लेवल 1, 2, 3 ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से लेवल 2 अलग किया है। बताइए। और हमारे यहाँ जो हमारे डायरेक्टर हैं माशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, कि उन्होंने कौन से कोर्सेज किए हुए हैं। बस यही है ना पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जो यस सर सलाम नहीं करते, सलूट नहीं मारते, वो जो है पसे पर्दा हो जाते हैं, और वो लोग जो चालाक होते हैं जिनको कुछ नहीं आता वो फिर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। लेकिन जलाल भाई ये बताएंगे, वहाँ पर मूसा क्रिकेट स्टेडियम में तो सकीम मोहम्मद आप जब आए थे, मैंने इंटरव्यू किया था, बड़ी एक्टिविटी हो रही है। आप कहाँ पर हैं, डैलस में हैं या आप ह्यूस्टन में? मैं ह्यूस्टन में और मूसा क्रिकेट स्टेडियम के साथ अटैच हूँ। वहाँ पे क्रिकेट कोचिंग का हमारा बड़ा अच्छा सेटअप है और फिर वहाँ इवेंट्स भी होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि ये APL वहीं हुई थी। इसके अलावा माइनर लीग के मैचेस होते हैं और प्राइवेट टूर्नामेंट्स भी वहाँ होते रहते हैं। तो वो एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम है पूरे टेक्सास में। मैंने देखा था वहाँ स्टैंड अभी तो नहीं, स्टैंड वहाँ है, इतने ज्यादा नहीं। मैं गया था विजिट पे, बहुत बड़ा स्टेडियम। वेस्ट इंडियन ग्राउंड मैन है ना वहाँ पर जो क्यूरेटर है, वो था, अब नहीं है, मगर दूसरा रखा हुआ नहीं, वो भी वेस्ट इंडियन है, ओशन नाम है उसका। अच्छा, पहले वो दूसरा था। तो वो जो प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम कह सकते हैं, स्टेडियम में कैपेसिटी की बात छोड़ दें तो वो एक वाइड स्टेडियम टेलीविजन की कवरेज के लिए वो मचान वगैरह सब बनी हुई, हर सारे हैं हमारे पास। वहाँ अपना इंस्टॉल हुआ है जो सेटअप है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, हम 26 कैमरे से दिखा सकते हैं। और ड्रेसिंग रूम बेहतर हुए, ड्रेसिंग रूम अच्छे हैं, इज गुड, मतलब एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल की हम नहीं बात कर रहे हैं, मगर ये कि इटसेल्फ जो है वो वहाँ पे टेक्सास में उससे अच्छा ग्राउंड, वो भी प्राइवेट है, किसी कौंसिल का या उसका नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो बड़ी अच्छी फैसिलिटी। नहीं, वो सेल्फ फाइनेंस पे चलाते हैं उसको, और वो फिर किराए पे देते हैं, रेंट आउट करते हैं। हम एकेडमी चलाते हैं, फिर थोड़ा बहुत और जब इवेंट्स होते हैं तो उससे भी तनवीर साहब भी तो एक बना रहे हैं। तनवीर साहब का अपना एक अलग सेटअप है, वो 6 ग्राउंड है उनके, वो थोड़ा सा दूर दूसरे कोने पे है, ह्यूस्टन में ही है वो ह्यूस्टन के दूसरा कोना है, तो वो नॉर्थ में है। अच्छा। ये साउथ में। तो वो जो 6 ग्राउंड है वो दे आर ए गुड क्रिकेट ग्राउंड, बट वो उसमें कोई सिटिंग एरिया या वो चीजें नहीं, मगर दे आर गुड है, मैचेस रेगुलर होते हैं वहाँ। क्रिकेट 6 टफ पिचेस है। ठीक है। यहाँ वहाँ पर भी 2 ग्राउंड है, एक ये मेन स्टेडियम, उसके साथ एक छोटा ग्राउंड भी, वो भी टफ ग्राउंड है। ठीक है, तो फैसिलिटीज ये बेस्ट है वहाँ पे अभी, क्योंकि क्रिकेट ग्रो कर रही है तो इसकी यूटिलाइजेशन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आगे चल के बढ़ेगी, और इसके अराउंड में भी आबादी बढ़ रही है तो इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। ठीक। अच्छा इरफान हाशमी साहब, आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से आप तो एडिलेड में रहते हैं, एडिलेड में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह आप बता रहे थे 7, 10, 17, एडिलेड में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? एडिलेड ओवल का ग्राउंड, उसकी तो बड़ी डेवलपमेंट हुई एक जमाने में, अब तो स्टैंड्स वगैरह सब बन गए, तो वहाँ क्या डेवलपमेंट हुई है? ये जो ग्राउंड है, जो तारीखी ग्राउंड है एडिलेड ओवल का, ये बेसिकली क्रिकेट के लिए यूज़ होता था, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ने इसमें काफ़ी $मिलियन खर्च किए और इसको बड़े स्टेडियम में कन्वर्ट किया और उसको फुटी के लिए अब यूज़ करते हैं। तो इनका विंटर गेम है, और फुटी में जब यूज़ करते हैं तो ये जो पिच है जो हम जिस पे मैच देखते हैं, ये पिच, ये इसको काट के ड्रॉप इन पिच के तौर पे इसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो कि एडिलेड में होती है। स्ट्रक्चर में शील्ड क्रिकेट मैचेस होते हैं यहाँ पे, साउथ ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड है। जी, जिसमें हमारे यूनुस खान साहब खेल चुके हैं, और जो वनडे टीम थी, और उसमें जाहिद आफरीदी साहब भी साउथ ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने टाइम के अंदर। तो इसमें, और अभी जो प्रोमिनेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के, ट्रेविस हेड भी है, और जो एलेक्स कैरी जो वो भी एडिलेड बेस्ड है, कीपर जो है वो भी साउथ दोनों एडिलेड बेस्ड हैं। और पास में तो काफ़ी सारे डेरिल लीमन और स्पिनर एक है
जो खेल चुके हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया से, और भी नामी ग्रामी प्लेयर्स खेल चुके हैं वहाँ से। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे 11 प्रीमियर क्लब्स हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि नरिश करते हैं अपने रीजनल के क्रिकेट जो आ रहे होते हैं, रीजनल टाउन से जो प्लेयर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है वो रीजनल्स में रीजनल जितने भी प्लेयर्स आप देखें, जैसे ग्लेन मैग्रा देखें, ये भी रीजनल टाउन से आए हुए हैं। तो मोस्टली जो क्रिकेटर्स आप देखेंगे ना वो बच्चे जो होते हैं वो रीजनल एरिया से ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं जी। अच्छा, मतलब वो जैसे कहना चाहिए शहर से दूर इलाके हैं। जी, शहर से दूर इलाके हैं जी। अच्छा, एक तो उनके यहाँ सहूलतें शायद पेरेंट्स उनको अच्छी देते हैं, उनके अपने जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, जो कि नेट्स होते हैं, वहाँ उनको टाइम बहुत मिल जाता है, कोचेज़ उनको प्राइवेट जो होते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन वॉलंटियर एक वॉलंटियर के तौर पे काम करना जो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कॉमन है। हम जैसे मैंने भी क्रिकेट के एक कोचिंग कोर्स किया था, लेवल 2 किया था, तो उसमें आपको एक्सपेक्ट ना करेंगे आपको कोई पे वगैरह करेगा, आप वॉलंटियर आप फ्री में अपना अगर आप लेवल 2 करें तो पाकिस्तान में आप लग जाते हैं। लेवल 2 वाला तो हमारा नदीम खान ने लेवल 2 किया हुआ है, वो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट लगे हुए। बस वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि मेरा बेटा खेलता था तो आई विश कि मैं उसको कुछ सिखा सकूँ, तो दैट्स व्हाई आई वेंट टू दैट पाथवे। मैंने लेवल 1 किया। नकल वकल होती थी वहाँ लेवल नहीं सर, उसमें पाकिस्तान में तो होती है ऐसे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे कोचेज हैं जो नकल करा के फिर कोच बना देते हैं। नहीं, उसमें पूरा आपको हफ्ता भर क्लासरूम में जाना होता है, फिर आपको प्रैक्टिकली वो आके असेस करते हैं जब आप जहाँ ट्रेनिंग करा रहे होते हैं बच्चों को, उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेशन देते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इरफान हाशमी और जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ गए। विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए इरफान हाशमी, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और क्रिकेट से, क्योंकि इन्होंने खुद भी लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया है, तो क्रिकेट से इनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। इरफान भाई, अब मैं जलाल भाई की तरफ आऊँगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से फिर मैं इनको कनेक्ट करूँगा। ये पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी करा रहे हैं। आप भी शायद नेशनल स्टेडियम अगर गए हो तो मैच आपने देखा होगा। वहाँ पर जिस तरह से चले एडिलेड हो गया, एक लड़के का मैंने सुना है, अहमद रजा नाम है उसका, मेलबर्न में उसके वो रहता है, लेकिन बड़ा टैलेंटेड है। उसकी मैंने वीडियो वगैरह देखी, बहुत ज़बरदस्त है वो। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उस बच्चे को बनाने में उनके फादर का रजा साहब का बहुत ज़्यादा हाथ है। उन्होंने अपने वर्क को लिमिट करके अपने बेटे को टाइम दिया वेरी यंग एज से। और उसकी वीडियो मैंने देखी है, बड़ा स्ट्रेट। जलाल भाई अगर देखें, वो बहुत जबरदस्त किस्म का बैट्समैन है। नाम तो मैंने सुना, खेलता नहीं देखा। मैंने देखा उसकी वीडियो, मुझे किसने भेजी। ही इज ऑलराउंडर, ही इज अ कीपर एज वेल, ही कैन बॉल एज वेल। और जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम के अंदर वो उन्होंने उस इन्वायरमेंट को भी, घर के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट किया बेटे के लिए, नेट्स लगाए जी अपने घर के अंदर, और फिर काम बहुत किया। उसके हर तरह के शॉट्स उसको खेलने आते हैं और वो किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सकता है। फ्यूचर है उसका सर, माशाल्लाह से सर, फ्यूचर उसका है। क्योंकि जो चीज़ें अभी उसने अचीव की हैं इस एज के अंदर, आई एम वेरी प्राउड टू से कि आई हैव विटनेस हिम बाय माई सेल्फ। तो ही इज़ अमेजिंग फ्यूचर फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज आई नो ही इज़ अ पाकिस्तानी डिसेंट बॉय, बट उनकी ख्वाहिश है और अहमद की खुद की ख्वाहिश है कि वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन बने। अच्छा, हाँ, वो मैंने वीडियो में देखा है। लेकिन जलाल भाई, जिस तरह वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, अभी इरफान साहब ने कहा लड़का वो बहुत ज़बरदस्त है, आप वीडियो उसकी देखिएगा, हम प्रोग्राम में भी उसकी वीडियो लगाएंगे। लेकिन ये बताइए कि आपने यहाँ आकर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। आप तो कस्टम क्रिकेट एकेडमी में बड़े बड़े प्लेयर जो कोई नहीं जानता था, वो आपके यहाँ आकर खेले, चाहे हसन रजा हो, बेशुमार प्लेयर, चाहे राना नवीदुल हसन हो, मैं नाम लेना शुरू करूँगा, एक बड़ी तवील फहरिस्त है। शाहिद आफरीदी भी खेले थे आकर, नहीं शाहिद आफरीदी हमारे, उनके साथ हमने एक कोचिंग प्रोग्राम किया। तो अभी जो आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, इसकी ज़रा तफसीलात बताएं। देखिए, मैं पता नहीं कितने सालों से यही कह रहा हूँ कि अगर क्रिकेट की बेहतरी होनी है पाकिस्तान में तो ग्रास रूट्स की डेवलपमेंट से होगी। यानी कि उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसा भी इन्वेस्ट करे और वहाँ सही कोचिंग लगाए और उसके स्ट्रक्चर को बेहतर करे, जो कि पाकिस्तान की कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सही नहीं होती, किसी फेज में बेहतर खेलने लगती है। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, हेल्पिंग हैंड एक एनजीओ है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया कि उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते थे, तो मैंने ये अमेरिका में है ना हेल्पिंग हैंड। हाँ, मेन तो उनकी मतलब जो है बेस वहाँ है, मगर यहाँ उनके प्रोजेक्ट होते हैं और वो यहाँ पे उनके ऑफिस भी हैं। तो हमने उनसे कहा, उनको बात समझ में आ गई। तो ये एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है 3 साल का, जिसके हम पहले फेज में चल रहे हैं। और हमने जो पहले शुरू किया उसको कराची से। तो एज लिमिट क्या रखी? अंडर 15 ही राइट एज है डेवलपमेंट की ना। और उसमें आपने स्क्रूटनाइज किया, क्योंकि बाद लोग तो 20-20 साल के खेल जाते हैं, बाद में उनकी उम्र पर वो थोड़ा इश्यू है कि हमने टूल जो बनाया, हमने बे फॉर्म बनाया। अच्छा, तो बे फॉर्म में अगर वो अंडर 15 है तो हम उसको अंडर 15 मांगे, मगर ये थोड़ी बहुत वेरिएशन है जरूर। मगर हम इसको बाय फिजिकली हम एक्सपर्ट नहीं है तो हमने उसको नहीं रखा। ज़्यादातर हमारे पास सही एज के बच्चे हैं, तो ये एज में अगर हम डेवलप करेंगे
कितने बच्चे हैं अभी आपके? अभी हमारे 20 का बैच है। अच्छा, 20 और को हम सिलेक्शन कर का क्राइटेरिया क्या रखा? ऐसा था, हमने इसको सारे कराची को ऑन बोर्ड लिया था, 7 जोन से 10-10 नाम लिए थे पहले। तो उनको हमने देखा, फिर हमने 2 दिन ओपन ट्रायल्स भी रखे। उसमें से जो हमने खुद सेलेक्ट किया, हमने किसी पे डिपेंड नहीं किया, और उसमें से जो हम बेस्ट सेलेक्ट कर सके उस दौरान जो बच्चे हमारे पास आए वो एक बैच बन गया। दे आर गुड टैलेंटेड बच्चे। फायदा हमें ये है इस प्रोग्राम का कि ये लॉन्ग टर्म है। हमें जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, हम समझते हैं 1 महीने में होना है, उसमें 1.5 महीना भी लग रहा है, 2 महीने भी लग रहे हैं, तो हमें फिक्र नहीं है। तो हमें क्वालिटी प्लेयर बनाने का ये प्रोजेक्ट है, और यही अगर मॉडल क्रिकेट बोर्ड भी ले ले। नहीं, आपकी सुना है लोगों की देखा देखी, लाहौर कलंदर आपकी देखा देखी, उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐलान किया है क्रिकेट बोर्ड ने। किया है क्रिकेट बोर्ड ने, मगर जो ये देर आया दुरुस्त आया। इसके 4 फेजेज है। हाँ। और ये बड़े अच्छे फेजेज है। हमने जिसमें पहले फेज में मैंने कहा ना, हम उनकी बैटिंग बॉलिंग जो क्रिकेट स्किल है इसमें बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग एंड फिटनेस पे हमने काम करा। इसके बाद हम गेम से ट्रेनिंग पे जाएंगे, फिर हम कंपटीशन पे जाएंगे, फिर हाउ टू विन द मैचेस यानी कंपटीशन उस पर जाएंगे। तो ये फायदा ये है कि इस तरह के प्रोग्राम अगर क्रिकेट बोर्ड करता है, शॉर्ट टर्म में ये चीज सही नहीं होगी। देखिए, क्रिकेट बोर्ड करेगा शॉर्ट टर्म 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने, इससे ज्यादा का प्रोग्राम उनका नहीं होता। मगर तो लड़के आपके साथ रहेंगे लॉन्ग टर्म? आपका 3 साल का प्रोग्राम है। रखेंगे, रहते वो अपने घर पे। हम हफ्ते में 2 से 3 दिन उनके प्रोग्राम उनके सेशन करते हैं, और आगे चल के फिर मैचेस भी टूर भी आएंगे उसमें। बल्कि हमने इनसे इरफान हाशमी साहब से कहा कि हमारा अरेंज करें ऑस्ट्रेलिया में, हम उन्हें लाएंगे। तो इन्होंने भी स्पॉन्सर कहा है कि हम स्पॉन्सर करेंगे, आप आए वहाँ। तो वो खैर अगले फेजेज में अभी नहीं है अभी। तो दैट इज वेरी गुड प्रोग्राम। मैं हेल्पिंग हैंड का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन को भी करूँगा जिन्होंने सपोर्ट। ये जो यहाँ पर पीसीबी का कोई आपको उसमें मिला? पीसीबी को हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ सपोर्ट करें, मगर एक खबर ऐसी थी जो कि बड़ी बुरी खबर थी कि हम एक पीसीबी के कोच को यूटिलाइज करना चाहते एक सेशन में, उसको रोक दिया गया और उसको कहा कि आप ये नहीं कर सकते। मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ नाम लेना सही नहीं है, मगर अगर इस तरह की नेगेटिव अप्रोच है जो हम पहले भी देख चुके हैं। जब हमने लेवल 2 या ऑस्ट्रेलियन कराया था पहली दफा पाकिस्तान में, जो कि फर्स्ट कोच था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, उसमें भी उन्हें रोका गया, और लेवल 1 में भी हमें रोका गया। इस तरह की नेगेटिव अप्रोच मैं नहीं समझता कि क्यों है। पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई के लिए कर रहे हैं। डेफिनेटली सुने, इस प्रोग्राम से होगा क्या, मैं ये डेवलप कर रहा हूँ, मेरे पास ये एक्सपर्टीज है, मेरे पास लोग अच्छे हैं, मेरे पास फंड्स हैं। कोचेस कौन है आपके पास? कोचेस हमारा पीसीबी से रिलेटेड है, जो हमारे अपने लाइक माइंडेड कोचेस हैं, उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। सारे क्वालिफाइड कोचेस हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये प्लेयर मैं डेवलप करूँगा, कहाँ से खेलेंगे? पहले ही अपने क्लब से खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट से खेलेंगे, और अच्छा करेंगे, रीजन से खेलेंगे, देन पाकिस्तान से खेलेंगे। ना तो मेरा कोई क्लब में मैं उनको ला रहा हूँ, ना मैं कोई अकेडमी में ला रहा हूँ। दैट इज ए सेपरेट प्रोग्राम। तो मैं यही कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको सपोर्ट करें। केसीसी ऑलरेडी कर रही है, तो इसे गुड प्रोग्राम। मगर ये प्रोग्राम तो मैं एक पॉकेट में कर रहा हूँ ना, ऐसा प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान बेस चाहिए। अभी सिर्फ आप कराची में कर रहे हैं। पीसीबी को करना चाहिए, ठीक है। ये मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं अपनी समझता हूँ कि जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली है, जो मुझे मिला है क्रिकेट जैसे, तो मैं पे बैक करना चाहता हूँ। लोग हैरान होते हैं, यार आप क्यों कर रहे हो, आपने कोई धंधा बनाया हुआ है। मैंने कहा भाई, ये चीज़ हमें एहसास है कि हमने क्रिकेट खेली, हमें फायदा हुआ है, और हम चाहते हैं कि पे बैक करें। अगर बहुत से बड़े प्लेयर हैं जो ये नहीं करते, तो मैं उनको तो कुछ नहीं कह रहा, मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और उसमें हमारी एक्सपर्टीज है, तो हमें तो खुशी होती है कि हम ये काम कर, हमारा प्लेयर कर। जैसा आपने खुद बताया कि कस्टम से कितने प्लेयर अभी हम लिस्ट बनाना शुरू करें जिनका डेब्यू वहां से और पाकिस्तान खेले, तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बच्चों, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बच्चे और पेरेंट्स को हमने ऑन बोर्ड लिया है। पेरेंट के साथ बड़ी मीटिंग्स की है, उनके साथ सब चीजें एग्री कराया है, तो दे आर वेरी कीन कि भाई हम इसको सपोर्ट करेंगे। बट कहीं थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं, उसको हम हैंडल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जलालुद्दीन और इरफान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। जलालुद्दीन, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जो अमेरिका में कोचिंग करते हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं। उनके साथ हैं इरफान हाशमी साहब जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इन्होंने कोर्स भी कोचिंग का किया हुआ, और क्रिकेट से इनको बड़ी दिलचस्पी है, बड़ा इनको शगफ है क्रिकेट से। एक चीज़ और जलाल भाई, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, कोचेस का मयार बुलंद करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, यहाँ कोचेस तो डेवलप कर रहे हैं, मगर वो मीडियोकर किस्म के कर रहे हैं, एक ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में पुराने। अब जो मॉडर्न डेज क्रिकेट आ गई है, जिसमें प्लेयर कोच रिलेशनशिप से बात होती है, उनका फिलॉसफी की बात होती है, वो ने अब तक कोचेस को पता नहीं कि फिलॉसफी होती क्या है, क्योंकि फिलॉसफी नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको, क्योंकि फिलॉसफी से डिसीजन लेने होते हैं अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो हमें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना है यहाँ ट्रेनिंग में, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल और खाली बुक टाइप कोचिंग का स्टाइल को चेंज करना है, प्रैक्टिकल में आना है, और उसमें जो एम्पावरमेंट है कोचेस को देनी और कोचेस ने प्लेयरों को देनी है, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है।
जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ एक लकीर के फ़कीर तरीके से हम कोचिंग करते हैं, वो जाके वही अप्लाई करने लगते हैं। कोई अपनी इनोवेशन नहीं होती और ना ही उनके पास कोई विजन है। लेकिन अब तो टेस्ट क्रिकेटर्स को ला रहे हैं ना, ये कि उनको नौकरियां मिल जाए। मैंने कहा कि जो क्रिकेट खेला है और उसने ट्रेनिंग नहीं ली हुई है तो वो कोच नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है, जो कोच के लिए थ्योरी भी जरूरी है, प्रैक्टिकल के साथ साथ। अरे वो पूरा एक लेवल्स बने हुए हैं, वो इतने लंबे चौड़े नहीं होते, आसानी से कर सकते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट, एक स्किल है, वो स्किल है, इसे खेलना एक स्किल है, कोचिंग भी एक स्किल है। तो उसको वो अगर उनको सही से ट्रेन करेंगे तो हो सकता है। मगर हमारे यहाँ ये है कि जिसने क्रिकेट उसको कोचिंग आती है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जिसने ज़्यादा क्रिकेट खेली वो मेंटोर बन सकता है। तो हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है। अब जैसे हफीज साहब को डायरेक्टर बना दिया है क्रिकेट, मैं समझता हूँ उन्हें अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन भी पूरी तरह नहीं पता होगी। क्योंकि हमें दूसरे गेम में जैसे देखते हैं ना, मैनेजर होता है, वो मैनेजर और डायरेक्टर तकरीबन एक चीज़ है। मैनेजर सिर्फ कोच नहीं होता, उसके बहुत से और रोल भी होते हैं। और जो कोच होता है वो सिर्फ टीम के साथ ऑन द डे पे काम कर रहा होता है। तो मैनेजर होता है, उसकी जो कैनवस है वो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए पहले तो उस डिस्क्रिप्शन को समझे और देन उसके लिए ट्रेन हो, और फिर अगर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो डिलीवर कर सकते हैं। उन्हें डिलीवर करना नहीं आता। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जैसे जॉन बुकनन है, वो तो उसने कहीं कोचिंग टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है। मिकी आर्थर ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। फिर इसी तरीके से गैरी स्टेड है न्यूजीलैंड का, उसने कौन सी टेस्ट क्रिकेट खेली है। तो बाद ऐसे रीनोन कोचेज हैं कि क्रिस सिल्वरवुड है, उसने बहुत कम क्रिकेट खेली। बाद ऐसे कोचेज हैं कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली लेकिन उनको स्किल्स आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही तरीक़ाकार है कि कोचेस के लिए भी मेरिट को जो है प्रेफरेंस दी जाती है। बिल्कुल, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट, अभी जैसे रिकी पॉन्टिंग की आप एग्जांपल लें या मिस्टर लैंगर की एग्जांपल लें, इन सब ने इस जॉब को लेने से पहले उन्होंने सारे प्रोसेस किए थे, कंप्लीट किए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग के बगैर तो आई वोंट थिंक के कोचिंग की ट्रेनिंग बिल्कुल, कोचिंग की एक्सपोजर ट्रेनिंग, तो ऐसे नहीं बन सकते। ना ऐसे नहीं बन सकते, बिल्कुल। मैं मिसाल दूं, डैरन होल्डर वहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल कोचेस को डेवलप करते हैं। जैसे रिकी पॉन्टिंग की बात हुई ना, जरूरी नहीं उन्हें लेवल 1, 2 मगर उनको अंडर दी एक प्रोजेक्ट रखा जाता है, उस प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं और एक टॉप कोचेस के साथ अंडर रह के काम करते हैं। यहाँ तो अंडर रहने में बड़ा कोई प्लेयर, फिर उनको वो ट्रेन करते हैं, देन उन्हें असाइनमेंट दिए जाते हैं। तो उसमें वो ना बुरा मानते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो लेवल 1, 2, 3 ही करें, मगर उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग हो रही होती है एज ए कोच, और वो एक बड़ा कोच जो बाय एक्सपीरियंस होता है उसके अंडर में रह के काम करते हैं। आपने भी कोचिंग कोर्स किया है ना आपने, तो वहाँ कोचिंग कोर्सेज के लिए सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया? मैं कोच बनना चाहता हूँ, मैं कैसे कोचिंग कोर्स करूँगा ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, कोचिंग कोर्स तो आप अपनी चॉइस पे आप जाके अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसकी फीस होती है और उसमें कुछ टाइम स्पेंड करना होता है आपको अपने काम से ऑफ लेके वहाँ पे फुल टाइम। जैसे मैंने किया था तो मुझे एडलेड ओवल में कोई 1 ईयर तकरीबन 10 डेज़ मुझे ट्रेनिंग पे जाना हुआ था, और क्लासरूम सिनारियोज़ थे, प्रैक्टिकल सिनारियोज़ थे। उसके अंदर मेरे ख्याल से 2-3 एलीट कोचेज़ वहाँ मौजूद थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप कोचेज़ हैं, वो आए हुए थे वहाँ पे। कुछ लोगों ने PhD की भी थी क्रिकेट के ऊपर, वो लोग वहाँ मौजूद थे, और काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की। हमारे यहाँ तो सलाम करने में PhD की है ना लोगों ने, गद्दाफी स्टेडियम की कॉरिडोर में जाते हैं, सलाम, बड़े टफ जॉब है वो, उनको असाइनमेंट मिल जाता है। अच्छा, आगे जी, हमारी क्लास में एक सेशन ऐसा था जिसके अंदर सिडनी में जो सचिन साहब की एक इनिंग थी जिसके अंदर उन्होंने शायद 200 या 196 जब उनकी शायद परफॉर्म अच्छी नहीं कर रहे थे और ऑफ साइड पे वो आउट हो जाते थे, तो शायद टूर के लास्ट उसके अंदर पूरे सेशन में उसके ऊपर बात हुई थी कि ये जो इनिंग्स है वो एक बेसिकली ऐसी इनिंग्स खेली है सचिन ने कि वो हमारे कोचिंग मैनुअल के अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं जाके कि अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है तो यू कैन प्ले लाइक सचिन व्हाट ही वाज अवॉइडिंग ऑल द ऑफ साइड शॉट्स, एंड उसने पूरी 200 रन की इनिंग्स में एक भी ऑफ पिक शॉट नहीं खेला था, और वो उनकी एक शायद रिसर्च थी जो कि उन्होंने उस पर बताई थी। एक बात ऐड कर दूँ इसी कोचिंग से, जब यहाँ उन्होंने कोर्स कराया था ना हमने लेवल 2, तो शौकत मिर्जा को उन्होंने उनके स्टांस पे ऐसे टेस्ट केस बना के वहाँ पे वो उनको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या मतलब कि वो इस तरह उन्होंने 10,000 रन किए, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, और इनका स्टांस बहुत अच्छा था, जबकि यहाँ हम लोग उसे बुरा समझते थे बिकॉज ऑफ दी साइंटिफिक रीजन को फारिग कर दिया। हाँ, वो तो बोर्ड में थे, मगर उनका स्टांस को लेके शौकत ने बहुत परफॉर्म किया हुआ, तो उन्होंने बताया इतने रन परफॉर्म किए और यहाँ इसको समझा नहीं जा रहा अच्छा, और इनको अपॉर्चुनिटी भी पूरी नहीं मिली, तो वो उन्होंने वहाँ दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया में लेवल 1, 2 पे दिखाते हैं। मैंने लेकिन ये तो बड़ी बात है। और कोचेस को अप्लाई, जैसे जो क्लब्स की जो सिलेक्शन
सिलेक्शंस होती हैं कोचेस की, जैसे आपने पूछा कि सिलेक्शन कैसे होती है, तो उसमें आपको अप्लाई करना होता है, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शो करना होता है कि आपने कितनी ये नहीं कि मुझे क्रिकेट का शौक है मैं कोच नहीं बन ऐसे जाऊं। नहीं है, अच्छा। ऐसे नहीं है। यू नीड टू शो दैट कि आपने अगर जूनियर लेवल पे भी कोचिंग की है तो आपने कैसे कोचिंग की और आपका परफॉर्मेंस टीम की कैसी रही, आपने कितना टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ, सारी चीज़ें देखते सब चीज़ें। और अगर आप ये करते चले जाते हैं तो लेवल 3 का कोर्स जो है वो खुद से ऑफर होता है, वो उसको कोई खुद से अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मुझे ऑफर हुआ था लेकिन बिकॉज ऑफ माई वर्क, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं लेवल 2 में तो फिर दे विल ऑटोमेटिकली कॉल यू कि आप लेवल 3 के लिए एलिजिबल हैं। दैट्स अ 1 ईयर कोर्स, बट आई वाज अनएबल टू मैनेज दैट, दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टे विद लेवल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन Thank you. साहब, इरफान हाशमी साहब, आपका गुफ्तगू आपने मुलादा की जलालुद्दीन और इरफान हाशमी साहब की। आपको यूएसए क्रिकेट, फिर जलालुद्दीन जो क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं हेल्पिंग हैंड्स के साथ मिलकर, उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर इरफान हाशमी साहब जो एडिलेड में मुकीम है, जिन्होंने खुद भी लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के बारे में यकीनन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, जलालुद्दीन, इरफान हाशमी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।